हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल 20 वर्ल्ड मैथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके उत्तर के बारे में। इसी वीडियो में हम सोल्व भी करके बताएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है 70 का 20% का 50% का 75%। दोस्तों, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 70 है तो 70 लिख देंगे। का मतलब होता है गुना। तो गुना में 20%, परसेंट को बट्टा में बदलने के लिए हम बताए थे कि 100 से भाग देना पड़ता है। तो देखिए 20% का तो 20/100 का, फिर का तो 50/100, फिर का तो 75/100। दोस्तों, अब इसे काटते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 15 पचे 75, 20 पचे 100, 3 पचे 15 और 4 पचे 20, यानी 7 गुने 3 और बट्टा में 4 गुने 1 बराबर 21/4। 70 का 20% का 50% का 75%, 21/4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 300 का 20% का 25%। तो 300 का 300 लिख देंगे। का मतलब होता है गुना। तो गुना 20% का 20/100 भिन्न में बदल दिए। उसके बाद 25% का 25/100। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। उसके बाद 3 गुने 2 गुने 25 और बट्टे में 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 3 दूना 6 और 25 6 150 और बट्टा में 1 है तो यही होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 700 का 40% का 50%। तो 700 का मतलब गुना, परसेंट मतलब बट्टा में 100, तो 40 और बट्टा में 100, फिर का यानी गुना, फिर 50% का तो 50 और बट्टा में 100, परसेंट मतलब प्रति 100, प्रति 100 का मतलब बट्टा में 100। 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया और उसके बाद बच गया 7 गुने 4 गुने 5, 7 चौक 28 बचे 7 चौक 28 बचे 140। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी संख्या का 20% 240 है, तो इस संख्या का 120% का मान क्या होगा? तो 20% बराबर निकालेंगे पहले बटा में। तो 20/100 बराबर 240 है। तो 20/100 बराबर बटा में हम इसको निकालेंगे। तो 20 एकम 20, 20 पचे 100, 20 एकम 20, 20 पचे 100, 1/5, यानी एक रेशियो का मान 240 दिया हुआ है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। तो मूल संख्या बराबर 240 और गुने 5, चूंकि ये 5 गुना होगा। 1% 20% बराबर था 240, तो 5% 100% निकालेंगे। तो 0, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, यानी 1200 वो संख्या होगा। 1200 और उसमें फिर ये 100% का मान हो गया, ये 100% का मान होगा। फिर उसमें 20% जोड़ेंगे यानी 240 जोड़ेंगे। तो 0 4 4 1, यानी 1440 इसका राइट आंसर होगा। ये टाइप 1 था।
टाइप 2 में हम मानेंगे संख्या, यदि किसी संख्या का, तो मानते हैं संख्या x है, x का 20% यानी 20/100 बराबर 240 है, यही है ना। उसके बाद x का मान वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद 120% का मान निकालेंगे, तो x गुना 1/5 बराबर 240। इसलिए x बराबर, ये इधर भाग में है, इधर होगा गुना में, यानी 1400 सॉरी 1200 होगा। ये x का वैल्यू निकल गया 1200। अब 1200 का ये 100% है, तो 1200 का 120%, तो 1200 गुने 120 और बटा 100। क्यों? क्योंकि 1200 का 120% निकालना है, कट जाएगा, बराबर है 44 से 1440, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है, तो x y का वैल्यू ज्ञात करें, यानी x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस वाई है तो x माइनस वाई लिख देते हैं, और का मतलब गुना 50%, तो 50 और बटा में 100। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी प्रतिशत को बटा में बदलना सिखाए हैं। अगला है बराबर x प्लस y, तो x प्लस y का 30%, तो 30 और बटा में 100। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा। 5x माइनस 5y बराबर 3x माइनस प्लस 3y। अब देखते हैं 5x और ये 3x इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर प्लस 3y है तो 3y, और इधर में माइनस 5y है तो इधर आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा। तो 2x बराबर 8y, x बटा y, ये x वैसे ही रहेगा और बटा में y ले आए तो ये 8 वैसे ही रहेगा, 8 वैसे ही रहेगा, और बटा में क्या आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ हो गया क्या, x बटे y बराबर 4/1, यानी x का वैल्यू बराबर 4 और y का वैल्यू बराबर 1। यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या है उसमें 64 जोड़ दिया जाता है तो वह 157 सही 1/7% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले परसेंटेज में क्या है, 157 सही 1/7%। अगर हम इसको बट्टा में बदलेंगे, परसेंटेज को बट्टा में बदलेंगे, तो 7 और 1 50 के 0 हाथ में 5, 7 × 5 = 35 और 5 40 के 0 हासिल 4, 7 और 4 11 और बट्टा में 7, और गुना करेंगे किससे, 1/100 से, क्योंकि परसेंटेज को बट्टा में बदलना है। ये 00 से 00 खत्म हो गया और हो गया 11 और बटे 7। दोस्तों यानी संख्या पहले क्या था, 7 था, उसमें कितना वो बढ़कर 11 हो गया, तो यानी 7 संख्या, मूल संख्या कितना था 7, और बढ़ा दिया गया, बढ़कर हो गया कितना 11, यानी 7 से 11 होने में 4 रेशियो गया, 4 रेशियो का वैल्यू दे दिया 64, क्योंकि ये बता रहा है क्वेश्चन में किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी 4 रेशियो जोड़ने पर, तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे 8। मूल संख्या पूछ रहा है तो मूल संख्या 1 रेशियो बराबर 8 है, तो 7 रेशियो बराबर 8 × 7
बराबर 56। यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या 444 सही 4/9% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले परसेंटेज को बट्टा में बदलते हैं, जैसा हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो 444 सही 4/9% को बट्टा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9 चौक 36 और 4 40 के 0 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40 के 0 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, बट्टा में कितना है 9 है तो 9। और परसेंटेज को बट्टा में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 00 से 00 खत्म, इसका वैल्यू आ गया 40 और बटे 9 सॉरी 40 और बटे 9। अब मूल संख्या, नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या वास्तविक संख्या होती है। सॉरी ऊपर वाली संख्या जो जोड़ कर आया है वो होता है। तो देखते हैं, मूल संख्या 9 था और जोड़ने पर ये जो आया नई संख्या, तो नई संख्या कितना हो गया, नई संख्या 40, यानी 930 जोड़ा। तो इसका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 9 में कितना जोड़ा गया, 31 जोड़ा गया, 31 रेशियो जोड़ा गया। तो 31 रेशियो का वैल्यू कितना था 930, तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया 30, एक रेशियो का वैल्यू 30। अब हम मूल संख्या ज्ञात करेंगे। तो मूल संख्या 9 रेशियो है, तो 9 और गुना 30 बराबर 270। यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 120 जोड़ने पर 366 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को बट्टा में बदलेंगे। तो 366 2/3% है, 36 18 2 20 के 0, 36 18 और 2 20 के 0 हासिल 2, 3 3 9 2 11 और बटे 3। और इसको बट्टा में बदलने के लिए 1/100 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 11/3। तो दोस्तों हमारा मूल संख्या कितना था 3 था, और नई संख्या बनकर हो गया 11, यानी 8 जोड़ा गया तब 11 हो गया। तो मूल संख्या बराबर यहाँ लिखेंगे और नई संख्या बराबर यहाँ लिखेंगे। तो मूल संख्या 3 और नई संख्या 11। कितना रेशियो का इजाफा हुआ, 8 रेशियो का। 8 रेशियो का वैल्यू कितना है 120 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 पचे 40 15। और मूल संख्या ज्ञात करने के लिए 3 रेशियो निकालेंगे, 3 गुने 15 यानी 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको दिक्कत नहीं करेगी। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले 40% का मान निकालते हैं। 40% बराबर 40 और बटा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी 2/5। भुजा और क्षेत्रफल, यानी वर्ग की भुजा पहले 5 थी और उसे बढ़ाकर उसमें 2 जोड़ दिया गया तो ये 7 हो गया। नई भुजा कितना 7 हो जाएगा। तो एक बात आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर देखते हैं, यदि वर्ग की भुजा 5 रही होगी तो क्षेत्रफल इसका 25 रहा होगा, ये तो आप जानते हैं। अब
वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हुई, तो ये 5 से बढ़कर 7 हो गया। तो ये क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 7 यानी पहले भुजा थी, पहले क्षेत्रफल था 25, अब बढ़ के हो गया कितना? 49। तो कितना प्रतिशत इजाफा, कितना इजाफा हुआ? 24। 24 किस में इजाफा हुआ? 25 में। तो 25 बटे तो किस में इजाफा हुआ? 25 में। तो 24 और बटे 25 का प्रतिशत निकालना है और गुने 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 24 चौक 96 प्रतिशत बढ़ेगा। इसका राइट आंसर यही होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को के पास जितना हो सके उतना शेयर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और बच गया है परसेंटेज का, वो चर्चा करेंगे।